सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका अपने यूट्यूब चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की हार्दिक अपार शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा कवच के बारे में। आखिर दुर्गा कवच क्या है, दुर्गा कवच का उच्चारण करना क्यों जरूरी है, दुर्गा कवच से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ और दुर्गा कवच का नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना क्यों जरूरी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के दिन हम इस वीडियो में जानेंगे। और डेली हम अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया में भी दुर्गा कवच के पाठ का जाप करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। आप अपने चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी दुर्गा कवच के जयकारे अवश्य लगाना। और आप को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और माता के दरबार में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाना। चलिए अब जानते हैं माता के देवी मंत्र के बारे में। जय माता दी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मामर जागरतो अखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चरणाचरस्य। दुर्गा निर्वाण मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दुर्गा गायत्री मंत्र। ओम महादेव्यै विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। बोलो माता रानी की जय हो। पाठ करते समय हमें शरीर, वस्त्र और शुद्ध आसन उनका हो तो और भी श्रेष्ठ है। इसके साथ ही हृदय भी शुद्ध और श्रद्धा से पूर्ण होवे। मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना ना हो, न कभी गंदे विचार हो, दूसरों की निंदा, झूठ, कपट, कड़वी वाणी न बोले। खान पान में नियम, शुद्धता व सात्विकता का ध्यान अवश्य रखें। बासी, भारी, जूठा और दूसरों के घर का भोजन नहीं करें। नवरात्र का पाठ के 9 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत को आप धारण करें। नास्तिकों, दुष्टों, गौ ब्राह्मण से द्वेष रखने वालों का संग नहीं करना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना भी वर्जित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से भी बचें। जगदम्बा, भगवती, चंडी की मूर्ति, चित्र या पुस्तक को विधि पूर्वक आप पूजन करें और इन्हें कुछ ऊंचे पूजा के स्थान पर स्थापित करें। किसी कामना की पूर्ति के लिए यह पाठ करना बहुत आवश्यक है तो विधि का पालन करना चाहिए। निष्काम पाठ के लिए विधि विधान की उतनी ही आवश्यकता नहीं होती। मोटे रूप से इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कुछ न कुछ करना है सदा ही अच्छा होता है। तो दुर्गा माँ की जय हो। आप सभी से निवेदन है कि आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें, क्योंकि कई बार यूट्यूब पे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो इस कारण आप वीडियो की जानकारी से वंचित रह सकते हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो और समस्त जानकारी के बारे में आपको तुरंत सूचना मिल सके। और कभी कभी ना भी मिले नोटिफिकेशन तो आप डायरेक्ट चैनल पेज पर जाइए और वहां पर विजिट कीजिए और माता रानी की कथा को अनुसरण जरूर कीजिए। बोलो जय माता दी। चलिए अब शुरुआत करते हैं दुर्गा माँ के कवच की, जो कि बहुत ही शक्तिदायक है, बहुत ही फलदायक है, सभी कष्टों को दूर करने वाला है। जीवन के समय तमाम दुखड़ों को दूर करके आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आएगा, वैभव लेके आएगा। चाहे आपके शरीर में कष्ट हो, चाहे आपके जीवन में संकट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, दुख दर्द हो, दुर्गा कवच पाठ करने मात्र से ही आप सभी के समस्त दुख दूर होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम नमः चंडिकाय। ओम
नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो, जो भी अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी सकंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री माता है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रसित हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घर से 100 कोसों दूर संकट अपने आप ही दूर भाग जाएगा। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी कार्यों में उन्नति होती है, प्रगति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि में वैभव होती है, प्रतिष्ठा होती है, वृद्धि होती है और उनका मान सम्मान बढ़ता है। हे भगवती माँ, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निशंकाए उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृक्ष के वाहन वाली ऐश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर पशु पास कुंत त्रिशूल उत्तम शार्ग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र से दैत्यों के शरीर के नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे, अग्निकोण में मेरी रक्षा अग्नि देवता करे, दक्षिण में मेरी रक्षा वाराही नैऋत्य कोण में खगधारिणी माता करे, पश्चिम में वारुणी माता करे और वायु कोण में मेरी रक्षा मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी माता मेरी रक्षा करे, ईशान कोण में शूलधारिणी माता मेरी रक्षा करे, ऊपर ब्राह्मणी देवी माता एवं नीचे वैष्णवी देवी माता मेरी रक्षा स्वयं करे। इस प्रकार शैव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई ओर अजिता, दाई ओर अपराजिता माता मेरी रक्षा करे। उद्धोतिनी मेरी शाखा की, उमा मेरी पुस्तक पर विराजमान होकर मस्तक की मालाधारी, बो हो की यशिशिवनी, बो हो के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जीवा की देवी सरस्वती माता सदैव मेरी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, कालू प्रदेश की महामाया माता मेरी रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धनी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खींगनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कृक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी देवी माता मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी देवी, इंद्रिय की गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी माता सदैव मेरी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी माता सदैव मेरी रक्षा करे।
गुल्फों की नारसिंगी, पाँव के तलवों की तेजस्वी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलवों की हथेली वासनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशों के ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी माता मेरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों एवं मैदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी माता मेरी रक्षा करे। पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आपने मेरे वीर्य की रक्षा की, मेरे वीर्य की रक्षा करो। छात्रा छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी मेरी रक्षा करो। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 ग्रंथियों की योगिनी स्तव रज मन की नारायणी सर्वदा मेरी रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिका, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पति की सुखता, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया माता मेरी रक्षा करे। जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अर्चित है उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी माता सदैव मेरी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं तुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं का दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ सावधान होकर जो नित्य पढ़ लेता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु कभी नहीं आती और वह 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज है, यश है और उसकी कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच का पाठ अवश्य कर लेवे, तब समस्त वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है। तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। बोलो दुर्गा देवी कवच माता की जय हो। तीसरा नवरात्रा और आज हम करेंगे माँ चंद्र घंटा की आरती। बोलो माता चंद्र घंटा की जय हो। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे। जय माँ चंद्र घंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरो काम। जय माँ चंद्र घंटा सुखदाम, पूर्ण की जो माँ मेरो काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र समान तू शीतल दाती। चंद्र तेज किरणों में समाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, क्रोध को शांत बनाने वाली। मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक बनाने वाली। चंद्र घंटा तुम्हें वरदाती हो, चंद्र घंटा तुम्हें वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो कोई तुम्हें ध्याए, हर बुधवार जो कोई तुम्हें ध्याए। श्रद्धा सहित जो विनय सुना, हे मूर्ति चंद्र आकार बनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए। सन्मुख घी की जोत जलाए, सिर झुका कहे मन की बाता। पूर्ण आस करो जगदाता, पूर्ण आस
करो जग माता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी। भगतन की रक्षा करो भवानी, जय माँ चंद्र घंटा सुखदाम। पूर्ण की जो मेरो सब काम, बोलो माता चंद्र घंटा की जय हो। बोलो नवदुर्गे माता की जय हो। किसी भी कवच, किसी भी व्रत कथा के अंत में हमें माता से, सभी देव देवताओं से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। हमारी कथा को कहने में, सुनने में और हमारे द्वारा कहे गए कवच में किसी भी प्रकार की कोई भी अधिकता हो गई हो या कमी रह गई हो तो उसके लिए हे देवी माता आप हमें क्षमा करें। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि देवी माता के लिए अब हम क्षमा प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरी दासी है, यो समझकर मेरे उन पापों को, अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, मैं विसर्जन नहीं जानती, मैं पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, आप मुझे क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्ति भाव से पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारती है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, हे महादेवी, हे माँ दुर्गे, हे माँ चंद्र घंटा, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण या मंद बुद्धि से मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और सदा मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी माता, हे माँ सुरेश्वरी, हे माँ भवानी, हे माँ जगदम्बिका, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु च सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविण, तमेव तमेव सर्वं मम देव देवं, तमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो दुर्गा माता की जय हो। जयकारा सिरा वालिदा, बोले सच्चे दरबार की जय हो। भक्तों, अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह दुर्गा कवच पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता के जयकारे अवश्य लगाना और दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।